अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारे 3 दिन मुकम्मल हुए कुरान सीखने के। हमने जो है तख्ती नंबर 3 में 3 सबक थे, ज़बर का, ज़ेर का और पेश का। अल्हम्दुलिल्लाह वो कल हल हो गए। आज हमारा तख्ती नंबर 4 का सबक है हमज़ा अलिफ ज़बर आ। ये हुरूफ मद्दा के बयान में है। तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा के बयान में है। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ सीख लीजिए कि हुरूफ मद्दा 3 हैं। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं बेटा? अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। हाँ, हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ें। हुरूफ मद्दा को पढ़ें, ठीक है। तो हमज़ा अलिफ ज़बर, बा अलिफ ज़बर, ता अलिफ ज़बर, हमज़ा या ज़ेर, बा या ज़ेर, ता या ज़ेर, हमज़ा वाव पेश, शबद, बा वाव पेश। तो जब भी ये 3 हुरूफ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, इनको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। जैसे बा ज़बर बा है, उसके बाद अलिफ लगा दो, उसके बाद अलिफ लगा दो, बा अलिफ ज़बर, तो ये अलिफ मद्दा बन गया, ठीक है। आइए हम शुरू करते हैं सबक। आपने पढ़ा था कि जैसे मिसाल के तौर पे बा है, ये है हमारा क्या? बा। बा पे क्या लगाया बेटा हमने? ज़बर। बा ज़बर बा की आवाज क्या होगी? ब। ब। अब इसके बाद जब अलिफ लगा देंगे हम इस पे, तो ये क्या बनेगा? बा अलिफ ज़बर, इसके बा अलिफ ज़बर, शाबाश। तो जब अलिफ लग जाता है तो वो अलिफ मद्दा बन जाता है। उस सूरत में खींच कर पढ़ेंगे इसकी आवाज। तो जैसे हमने बा ज़बर बा की आवाज क्या पढ़ी थी? देखो ये बेटा, ये है बा है ये। अब इस पे क्या है? हमने क्या दिया? ज़बर। तो क्या हुआ? बा ज़बर बा। इसे बिल्कुल नहीं खींचेंगे क्योंकि ये क्या है? हरकत है। हरकत ज़बर ज़ेर पेश को क्या है? जल्दी पढ़े, मारूफ पढ़े, मजहूल पढ़ने से बच्चे वो जरा भी ना खींचें। तो ये बा ज़बर बा। अब उसके बाद जब अलिफ लगा देंगे तो ये बन जाएगा अलिफ मद्दा। क्या? अलिफ मद्दा। क्या बनेगा बेटा? तो उसको हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कैसे? बा अलिफ ज़बर, ता अलिफ ज़बर, शाबाश, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। ये देखिए बेटा, ये हमने देखो अलिफ मद्दा बना दिया। इसे बनाया कि नहीं? तो जी, तो अब बा अलिफ ज़बर। अच्छा, अब हम इसी को देखो, बा को क्या बनाएंगे बेटा? देखो एक मिनट रुको। बा को हमने यहां से नुक्ता हटा दो, उसके बाद क्या बना दिया बेटा? ये ता। अब क्यों हमने अलिफ हटा दिया? तो अब ये क्या हो गया? ता ज़बर। आवाज क्या होगी? खींचेगी आवाज, शाबाश। क्यों नहीं खींचेगी बेटा? क्योंकि यहां पे अलिफ मद्दा नहीं है। किसी भी ज़बर के बाद, जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे मैंने जीम बनाया, ये क्या बनाया बेटा? जीम। अब जीम पे क्या लगाया बेटा? ज़बर। क्या लगाया? आवाज क्या होगी? ज। ज। अब इसके बाद अलिफ लगा देंगे तो क्या बनेगी आवाज बेटा? क्या? ज। जीम अलिफ ज़बर, जीम अलिफ ज़बर। हाँ, इसी तरीके से इसे अब ये क्या बन गए बेटा? हाँ, हा अलिफ ज़बर। इसे क्यों खींच रहे हैं हम? अलिफ है, इसे अलिफ मद्दा है, इसलिए हम खींच कर पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, अभी तक जो है हमने हरकत के कायदे पढ़े थे। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा पेश। हाँ, अब मैं तीनों हुरूफ मद्दा यहां पे लिख रहा हूं। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। यहां पे लिख रहे हैं हम हुरूफे मद्दा, ठीक है। तो ता ज़बर ता, अभी तो ये खींचेगा नहीं,
क्यों? क्योंकि इस पे अलिफ मद्दा नहीं है। अब ये आवाज क्या होगी? हाँ, इसकी आवाज क्या होगी बेटा? हाँ, इसकी आवाज क्या होगी बेटा? इसकी आवाज, इसकी आवाज बेटा? इसकी आवाज बेटा? इसकी आवाज बेटा? इसकी आवाज? इसकी आवाज? इसकी आवाज बेटा? ये छोटा सीन है तो इसकी आवाज क्या होगी? स। इसकी आवाज बेटा? अच्छा बेटा एक बात बताओ, फा में और काफ में क्या फर्क होता है? नहीं, फा में और काफ में ये नहीं पूछ रहे कहां से निकलेगा, ये पूछ रहे क्या फर्क होता है। शाबाश, बहुत अच्छे। फा पे एक नुक्ता होता है और काफ पे, बड़े काफ पे कितने नुक्ते होते हैं बेटा? हाँ, ये कौन सा काफ है बेटा? हाँ, का। इसकी आवाज क्या होगी? ला, मा, मा, ना, वा, हा, क्या होगा बेटा? देखो अब यहां पे हमारी क्या है बेटा? तख्ती मुकम्मल हुई है। एक बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ता अलिफ जबर, सा अलिफ जबर, जीम अलिफ जबर, हाँ, हा अलिफ जबर, खा अलिफ जबर, खा अलिफ जबर, हाँ, ठीक है। ठीक है, हमजा अलिफ जबर, बा अलिफ जबर, ता अलिफ जबर, सा अलिफ जबर, जीम अलिफ जबर, हा अलिफ जबर। अब इसकी आवाजें पढ़ो। आई, खामोश हो बेटा। तो हमने क्या सीखा बेटा? जब किसी भी वर्ड पे जबर हो, क्या हो बेटा? किसी भी वर्ड पे क्या हो? जबर हो। किसी भी वर्ड पे क्या हो बेटा? जबर हो। और उसके बाद अलिफ हो तो वो क्या बन जाता है? अलिफ मद्दा। क्या बेटा? हुरूफ मद्दा में क्या बन जाता है? अलिफ मद्दा। अलिफ आएगा तो क्या बनेगा? नहीं, अलिफ आएगा तो बनेगा अलिफ मद्दा। क्या? देखो ये है, या है ये इतना। देखो इधर देखिए बेटा, ये हमने क्या बनाया? देखो ये बनाया हमने ता। क्या बनाया बेटा? ता पे क्या लगाया? जबर। ता जबर, ता जबर, ता। तो अभी नहीं है, ये क्या है? हरकत वाला है। पर अब जब मैंने अलिफ बना दिया तो क्या बन गया ये? ता अलिफ जबर,
ता अलिफ जबर, तो ये बन गया क्या? हाँ, तो ये हुरूफे मद्दा बन गया अभी। ठीक है, आइए अब जो है हम वर्ड को जोड़ने के साथ प्रैक्टिस करते हैं। आइए, बेटा ये क्या बनाया मैंने? जा पे क्या लगाया? जबर। क्या लगाया बेटा? हाँ, उसके बाद क्या लगाया? ये दिए। क्या लगाया बेटा? हाँ, तो क्या बना? आवाज क्या हुई? आवाज क्या हुई? ज। ये क्या बनाया बेटा मैंने? दाल पे क्या लगाया? हाँ, जा की आवाज क्या होगी? ज। इस आवाज को क्यों खींच रहे हैं हम? अलिफ मद्दा। दाल खींचेगा क्या नहीं खींचेगा? क्यों नहीं खींचेगा बेटा? नहीं है, बस दाल की आवाज क्या होगी? द। ज़। मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब हमने आपको बताया जब अलिफ होगा, अलिफ मद्दा, हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। हुरूफ मद्दा में से कोई एक भी मद्दा पाया जाता है तो वहां पे क्या है? खींच कर पढ़ेंगे। यानी कि जैसे ज अलिफ जबर, दाल जबर, दाल पे क्या है? खाली जबर है, तो इसे नहीं खींचेंगे क्योंकि ये हरकत है। हरकत क्या है? बिना खींच कर पढ़ते हैं। ठीक है, आइए, ज द, ज़। इसी तरीके से ये हमने क्या बनाया बेटा? क्या बनाया? खा। क्या? खा। ये क्या बनाया बेटा मैंने? हाँ, आवाज क्या हुई? हाँ, पहले वर्ड की आवाज निकालो, दूसरे वर्ड की आवाज निकालो, दोनों को मिलाओ। खौफ। पहले वर्ड को खींचेंगे क्योंकि इस पे अलिफ है। क्यों? इस पे दूसरे वर्ड पे तो इसलिए नहीं खींचेंगे। ठीक है, ज़ादा, खौफ। ठीक है, इसी तरीके से एक वर्ड की हम मिसाल और लेते हैं। आइए, ये क्या है बेटा? इसे खींचेंगे क्या या नहीं? क्यों बेटा? अलिफ मद्दा है। शाबाश। हाँ, उसके बाद बेटा मैंने ये क्या बनाया? सीन। सीन पे क्या है बेटा? जबर, तो आवाज क्या बनेगी? स। हास। उसके बाद बेटा मैंने ये क्या बनाया? क्या? बा। तो क्या बा और बा की आवाज क्या होगी? हासब। हासब। जी, इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है कि जिस वर्ड पे क्या है मद्दा आए उसको मद करके पढ़ना है, जिस पे नहीं आए उसको क्या है बिल्कुल नहीं खींचना। हरकत क्या है? जबर जेर पेश को कहते हैं। नहीं तो जबर को खींचते, नहीं जेर को, नहीं पेश को। हाँ, अगर जबर के बाद वाले क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्या है? जा पे जबर है, जा जबर जा, उसके बाद क्या आ रहा वर्ड? अलिफ। अब ये अलिफ मद्दा आ गया, तो अलिफ मद्दा के आने की वजह से इसको खींच कर पढ़ेंगे। जैसे जा, और न्यूट्रल में जा जबर जा, तो फिर आवाज नहीं खींचेगी, फिर आवाज होगी जा, और उसके साथ अलिफ लगा देते हैं, जा अलिफ जबर जा, तो आवाज खींच कर पढ़ेंगे। दाल जबर द, ज़ाद। इसी तरीके से हा अलिफ जबर हा, सीन जबर। अब इसके हम जो है ये तो हिज्जे हम कभी कभी इसलिए बताते हैं आपको ताकि आपकी थोड़ा सा जहन में आ जाए किस तरीके से हमें पढ़ना। हमें जो असल प्रैक्टिस करनी है वो सिर्फ आवाजों की करनी है। ठीक है, हा स, हा स, ब, हासब। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्या है
ये सबक आपके समझ में आ गया होगा। हरूफ मद्दा 3 हैं इंशाअल्लाह। अभी हमारा या मद्दा और वाव मद्दा रह गया है, इंशाअल्लाह उसको भी सीखेंगे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हमें क्या है लाइव आकर पढ़ाने का मौका मिले। ये हमारा जो पहला चैनल था 2000 सब्सक्राइबर उस पर होने ही वाले थे, तो वो किसी ने हैक कर लिया था, उसकी वजह से उस पर हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे और इसी वजह से हमारे बीच में सबक रुक गया था। आप इस चैनल को सपोर्ट करें मकतब उमर फारूक 2 को। तो इंशाअल्लाह जब 500 सब्सक्राइबर हमारे मुकम्मल होंगे तो हम लाइव पढ़ाएंगे आपको। आप सवाल भी उस पर पूछ सकते हैं हमसे, तो इंशाअल्लाह आपको भी बहुत फ़ायदा होगा उससे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।